आमतौर पर हमारे देश में ऐसा होता है कि यदि कोई आईएएस ऑफिसर हैं या कोई आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि हमारे देश में सबसे बड़ी सेवाएं होती हैं। आप जानते हैं एक आईएएस आईपीएस ये एक ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारत की सबसे एलीट सर्विसेज में मानी जाती है। जब भी देश में सुरक्षा की बात आती है तो यहाँ पर एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के कंधों में ही सारी जिम्मेदारी हमारे देश की होती है। लेकिन जब किसी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को ही सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो सिस्टम है वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आइए जानते हैं हमारे 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के हैं मिस्टर लोकेश जांगड़। इनकी सुनते हैं बेसिकली क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी। सर पत्र लिखा आपने डीजीपी साहब को, क्यों सर? देखिए आज करीब 15 बजे मेरे पास में करीब 11:49 मेरे पास में सिग्नल पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और मुझे धमकी दी गई कि तू नहीं जानता है कि तूने किन लोगों के साथ में पंगा लिया है। साधना भाभी के साथ जो तूने किया है उसके लिए तूने अपनी मौत को तूने आमंत्रण दिया है, और अगर तू अपनी जिंदगी प्यारी तुझे है और तेरा बेटा जिसकी तू व्हाट्सएप स्टेटस पे फोटोएं लगाता रहता है उसकी जिंदगी अगर तुझे प्यारी है तो 6 महीने के लिए तू छुट्टी पे चले जा और बिल्कुल चुपचाप हो जा और मीडिया से बात करना तू बंद कर दे। सर तो शिकायत आपने कैसे करी है, किस माध्यम से कहा? मैंने शिकायत नहीं करी है, मैंने पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लिखा है, क्योंकि व्यापम में देखिए ऐसी चीजें सुनने के लिए एक आईएएस ऑफिसर से मिल जाए तो समझिए कि आपके अंदर जो एक सिविल सर्विसेज के लिए जो एक कहते हैं ना अगाध प्रेम है वो कहीं ना कहीं हल्का डामाडोल हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो हमारे देश में कई सारे आईएएस ऑफिसर्स के साथ में ये ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है, एक मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो आमतौर पे बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को समय समय पर झेलना पड़ता है। हालांकि आने वाले कल में हम बहुत आईएएस ऑफिसर से मिलने वाले हैं और आपको प्रॉपर्ली बताएंगे कि किस तरह से एक ऑफिसर को जो राजनीतिक जो कंडीशंस होती हैं उस समय की सिचुएशन की उसके हिसाब से कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी एक चैलेंज है जो एक आईएएस ऑफिसर को आमतौर पर फेस करना पड़ता है। एनीवे आपको इसमें राय क्या है कि हमारे देश में जो ये डिवीज़न ऑफ वर्क है बेसिकली आपको पता होना चाहिए एक मिनिस्टर के अंदर ही एक आईएएस ऑफिसर काम करना पड़ता है और एक आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर इस किसी का यदि ट्रांसफ़र बिल्कुल फटाफट हो रहा हो, मतलब एक साल में यदि आपका 2-3 बार ट्रांसफ़र हो जाए या 6-7 साल के सर्विसेज में आप करीबन 15-20 बार ट्रांसफ़र हो जाए। अशोक खेमका का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनका कई बार ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की जो पोल है वो खुल जाती है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑफिसर जो हमारे देश में हमारे देश का जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके कहते हैं ना, एक ईमानदारी जो है, ईमानदारी की जो कीमत वो चुकानी पड़ती है। और एक चीज़ और भी कहते हैं, ईमानदारी एक महंगा शौक है, उसकी आपको कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। और यहाँ पे कई बार एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को ऐसी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। डिस्कस करेंगे हम जरूर, लोकेश सर से भी हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या प्रॉब्लम है और एक राजनीतिक जो इशू है, राजनीतिक जो कंट्रोवर्सी है, जो राजनीतिक जो पार्टीज पावर में होती हैं उनके साथ किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को, उसका जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन फॉर टाइम बिंग आपने ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि हमारे देश में इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगले वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से डिस्कशन में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।